बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था। इसलिए उसने विचार किया कि मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर जंगल में चला गया और तपस्या करने लगा। उसने बहुत कठोर तप किया, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। कई दिन तक निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगा। इंद्रदेव भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे, हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन हिल रहा है? इंद्रदेव की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि धरती पर एक तपस्वी कठोर तपस्या कर रहा है, उसके प्रभाव से आपका सिंहासन हिल रहा है। आप कुछ उपाय करें, हिम्मत हारने से कोई फायदा नहीं। नारद मुनि के जाने के पश्चात इंद्रदेव ने विचार किया कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए जो उसका तप भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो वह तपस्वी अप्सरा के साथ मस्ती करने लगेगा, जिससे उसकी तपस्या कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अप्सरा को बुलाकर कहा कि धरती पर एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, जिससे मेरा सिंहासन ही हिल गया है। अब तुम वहां जाओ और उस तपस्वी को अपने रंग रूप से मोहित करके उसकी तपस्या को भंग करो। इंद्रदेव के कहे अनुसार तपस्या उस स्थान पर आई जहाँ तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक सुंदर सरोवर की रचना की, जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे थे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ किया, जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागिनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था उसकी समाधि टूट गई और उसका ध्यान अप्सरा के संगीत की ओर चला गया। वह तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर चला गया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा गायन कितना मधुर है। मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आया। मैं जब तप करना सब भूल गया हूँ। एक बार फिर मुझे मधुर रागिनी सुना दो। आई है किस लिए यहाँ पर तुम बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, स्वर्ग लोक से आई हूँ आपकी सेवा करने। धन्य भाग हमारा जो आपके दर्शन पाए। स्वामी, दीजिए कोई भी आज्ञा, उसे पूरा करूँगी, क्योंकि मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और न ही इतना सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य तथा धर्म है। मैं आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए, मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख मिले। अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा, यदि तुम यहाँ उपवन में रहकर अपने संगीत एवं सहवास से मेरी इच्छा पूरी करोगे तो समाज वाले देख कर हंसेंगे। अतः किसी आदर्श स्थान में तुम मेरे कुछ समय तक इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है, आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वह कहने लगी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, स्वर्ग लोक की रहने वाली हूँ। अब तक मैं किसी पुरुष पर मोहित नहीं हुई हूँ और न ही किसी के साथ सहवास किया है। यदि आप सदैव मेरे साथ सहवास करने का प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, नहीं तो वापस स्वर्ग में चली जाऊंगी। अप्सरा की इतनी बात सुनकर तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है,
जो तुम्हारी है। मेरा भी विवाह नहीं हुआ और न मैंने अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि डाली है। मेरी इच्छा है कि मेरा तुमसे आजीवन मिलन होता रहे तो अच्छा है। इतना सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी लोगों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही सदैव करूँगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक बहुत सुंदर भवन की रचना की, जो कि दिखाई नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था, जिसमें कि सुहाने सुहाने कमल भी खिल रहे थे। भवन में अनेकों मणियाँ लगी हुई थी, जिससे कि अद्भुत प्रकाश होता था। स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा उस तपस्वी सहित निवास करने लगी और तपस्वी के साथ मिलन करने लगी। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती तो अप्सरा गाना बजाना आरंभ कर देती। इस तरह अप्सरा ने तपस्वी की तपस्या भंग कर दी और इंद्रदेव का काम पूरा किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।